हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 दूरी मापन एवं गति। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी ट्री हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें देखिए, याद रखिए, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब सामान्य जानकारी है, इसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। पुराने मात्रकों का ऐसा ही मान, जैसे 1 गज मतलब 3 फुट हुआ, 1 फुट मतलब 12 इंच हुआ, 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर हुआ लगभग। 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। 1 कदम में 70 सेंटीमीटर होता है। 1 बित्ता में 22 सेंटीमीटर होता है। 1 क्यूबिट में 45 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप ये लोग याद कर लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई कण किसी वृत्त यानी की परिधि पर घूमता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई पार्टिकल यानी कण जो है किसी वृत्त की परिधि पर घूमता है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं। किसी कण द्वारा एक निश्चित पथ पर बार बार समान समय के अंतराल पर दोहराए जाने वाली गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है ना, तो एक निश्चित टाइम पीरियड में क्या होता है, एक मतलब आवर्त गति करता रहता है वो। तो पेंडुलम गति को कौन सा गति कहते हैं? वो आवर्त गति कहते हैं। झूले गति वो कौन सा गति होगा? वो आवर्त गति होगा। क्योंकि निश्चित टाइम में क्या होगा, वो पुनः अपने पोजीशन पर जाएगा, फिर वही पोजीशन पे वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन मिलीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मीटर, ये चौथा किलोमीटर। तो मीटर, ये तो आप लोग को पता ही है। फिर है क्वेश्चन, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? पहला 100, 1000, 10,000 या 1,00,000। तो 1000 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। पहला उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी और घड़ी की सुई। तो घड़ी जो है वो गतिशील वस्तु नहीं है। अगर पूरा घड़ी ही चलता तो गतिशील वस्तु ना, घड़ी नहीं चल रहा है, घड़ी तो स्थिर है, बस वो सुई चल रही है। तो सुई क्या है? वो गतिशील वस्तु है, लेकिन पूरा का पूरा घड़ी क्या है? वो गतिशील वस्तु नहीं है। फिर आवर्त गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति। फिर इनमें से सभी, तो सभी क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। फिर एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। तो उस वस्तु की चाल, दूरी, गति या इनमें से कोई नहीं, तो वो एक वस्तु की चाल कहलाती है उस वस्तु की। फिर ये खाली स्थान भरिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ख में है 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना है? 100 सेंटीमीटर। फिर ग में है 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो 1/100। ग में क्या क्वेश्चन है? ग में है कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो ग में आंसर है 1000 मिलीमीटर। फिर आगे है 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1/1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1000 मीटर। फिर आगे है 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1/1000 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है? अगला आवर्ती गति होती है। कुत्ता जब पूंछ हिलाता है तो उसकी पूंछ डैश गति करती है? तो आवर्त गति करती है। आवर्ती गति, देखिए आंसर नीचे दिया हुआ है, इसका आंसर जो है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आप मैच करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर यहाँ पर चलते हैं अब हम। घूर्णन गति, लट्टू का नाचना तथा कुम्हार के चाक की गति। यानी कुम्हार क्या करता है, जो मिट्टी का सामान बनाता है, तो वो चाक की गति, जो उसका जो गति होता है, चाक की गति, वो कौन सी गति होती है? वो घूर्णी गति होती है, घूर्णन गति होती है, यानी घूर्णी गति होती है। चलिए, इस पेज में इतना ही था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। प्राचीन काल में लंबाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता था? तो क्यूबिट का। और अभी हम पता है कि 1 क्यूबिट में कितना सेंटीमीटर होता है? 45 सेंटीमीटर होता है 1 क्यूबिट में। क्यूबिट किसे कहते हैं? कोहनी से बीच वाली अंगुली मध्यमा के अंतिम छोर तक की को एक क्यूबिट कहा जाता है। यानी कोहनी से मध्यमा, यानी जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, वहाँ तक की जो लेंथ होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? 1 क्यूबिट बोलते हैं, यानी 45 सेंटीमीटर होता है। और एक बित्ता का लेंथ कितना होता है? एक बित्ता का 22 सेंटीमीटर होता है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रेखीय गति मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक है सरलरेखीय गति, दूसरा है वक्र रेखीय गति। चलिए, इस पेज में इतना ही था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर हम।
फिर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 मीटर का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर? तो सेंटीमीटर कहलाता है। एक निश्चित समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की डैश कहते हैं। चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, दूरी कहते हैं, चाल कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति होती है, घूर्णी गति होती है कि सरलेखीय गति होती है कि आवर्ती होती है कि वर्तुल होती है? तो आवर्ती गति होती है। फिर लंबाई का एसआई मात्रक सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर? तो मीटर होता है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है गणना की, बदलने की, तुलना करने की या अंतर स्पष्ट करने की? तो तुलना करने की। फिर छठा नंबर क्वेश्चन, मकान की छत से नीचे गिराए गए पत्थर की गति होती है वक्ररेखीय गति, सरलरेखीय गति, वृत्तीय गति या घूर्णी गति? सरलरेखीय गति। उड़ती हुई पतंग किस प्रकार की गति करती है? पलासन सरलरेखीय, वक्र रेखीय, घूर्णी या वृत्तीय? तो वक्र रेखीय गति करती है। फिर प्राचीन काल में क्यूबिट का उपयोग किया जाता था लंबाई मापने के लिए, मात्रा मापने के लिए, वजन मापने के लिए, इनमें सभी के लिए? तो लंबाई मापने के लिए किया जाता था। देखिए नीचे आंसर दिया हुआ, आप मैच कर सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुम्हार के चाक की गति 10 होती है तो घूर्णी गति होती है। 5 किलोमीटर में 10 मीटर होते हैं तो 5000 मीटर होते हैं। विराम और गति दोनों पद डैश है, दोनों पद आपेक्षिक है। फिर चौथा क्वेश्चन, वृत्तीय गति डैश गति का विशेष रूप है? तो वक्ररेखीय गति का विशेष रूप है। पांचवा क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति डैश है? तो घूर्णी है, घूर्णी गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णी गति करती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश है? तो वृत्तीय गति है। सातवां क्वेश्चन है, प्राचीन काल की इकाई डैश है? क्यूबिट है। चलती हुई कार के पहिए की गति डैश होती है? तो घूर्णी गति होती है। तो यहाँ पर आपका समाप्त हुआ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं और जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का जो है उसका प्लेलिस्ट बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ और उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।